Hello everyone, my name is Ravi Thakur and I welcome you to a wonderful video on fundamental analysis and investing. इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसे मैंने 2024 में मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए आइडेंटिफाई किया था और साथ ही में 2024 की दिवाली पिक्स में भी मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था। दिवाली के टाइम पर इस स्टॉक की प्राइस चल रही थी अराउंड ₹80 और रिसेंटली ही स्टॉक ने ₹180 का हाई बनाया है, यानी कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इस कंपनी ने हमें 125% का रिटर्न दिया है। स्टॉक का नाम है रेमी एडल्स्टल ट्यूब्यूलर्स लिमिटेड और इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला कि पास्ट में हुए वो फंडामेंटल डेवलपमेंट्स जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया, और दूसरा अगर आगे चलकर इस स्टॉक के प्राइस में हमें कुछ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है या नहीं। तो स्टॉक के मैंने एनालिसिस को समझते हैं हम एक टाइमलाइन के द्वारा। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आता है नवंबर 2020 में, जब प्रमोटर्स वॉलंटरी डी लिस्टिंग को कंसिडर कर रहे थे और उस टाइम पर डी लिस्टिंग की फ्लोर प्राइस थी 19.69 रुपीज़, जबकि स्टॉक की मार्केट प्राइस चल रही थी लगभग 20 रुपीज़, यानी कि इन्वेस्टर को किसी भी तरह का प्रीमियम ऑफर नहीं किया गया था ओवर अ मार्केट प्राइस। अब आगे चलकर मार्च 2021 में ये डी लिस्टिंग ऑफर फेल हो गया ड्यू टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट। अब आगे बढ़ने से पहले हम वॉलंटरी डी लिस्टिंग को समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि वीडियो के टाइटल को मैंने ऐसा नाम क्यों दिया है कि द डी लिस्टिंग दैट नेवर हैपेंड। अब वॉलंटरी डी लिस्टिंग ज़्यादातर केसेस में दो ही रीज़न से होती है। केस नंबर 1 कि जब कंपनी कंटिन्यूअस लॉस बुक कर रही है और कंपनी के रिजर्व्स का बहुत बड़ा डेबिट बैलेंस हो गया है, उस केस में कंपनी एक्सचेंजेस की एनुअल फीस बचाने के लिए डी लिस्टिंग प्रीफर करती है। या फिर केस नंबर 2, प्रमोटर्स को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में कुछ मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने वाले हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे। ऐसे केस में इस पूरे इंप्रूवमेंट का बेनिफिट अपने पास रखने के लिए प्रमोटर्स अपना स्टेक 100% तक बढ़ाना चाहते हैं और वॉलंटरी डी लिस्टिंग के थ्रू सारे शेयर्स इन्वेस्टर से परचेस करके अपने पास रख लेते हैं और कंपनी को कुछ सालों के बाद एक्सट्रीमली हायर प्रीमियम पर वापस रीलिस्ट करवाते हैं। अब अगर हम रेमी एडल्स्टल के केस को देखें तो 2020 तक कंपनी की सेल्स में कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे। पिछले 3, 4 या 5 सालों में कंपनी का सेल्स चल रहा था अराउंड 100 करोड़ के अराउंड एवरी ईयर और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था -3 से लेकर +3 करोड़ के बीच में। और कंपनी के पास रिजर्व्स इतने सफिशिएंट थे कि कंपनी अगर इस पेस से भी वर्क करती है आने वाले 7 या 10 सालों तक, तब भी कंपनी के रिजर्व्स का डेबिट बैलेंस जनरेट नहीं होगा। यानी कि प्रमोटर्स को इस कंपनी में 2020 में ही लग रहा था कि कुछ बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। अब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं सबसे पहले फरवरी 2024 में, यानी कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर कंसिडरिंग वॉलंटरी डीलिस्टिंग, जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने पहली बार इंडिया में स्टील पाइप सेगमेंट में एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि इस प्रोडक्ट को एक लीडिंग एमएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया था और साथ ही में इस प्रोडक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर भी दे दिया था। और क्योंकि ये प्रोडक्ट एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, तो कंपनी के इस प्रोडक्ट को अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी कंसीडर किया था और साथ में डिफेंस सेक्टर से भी कुछ ऑर्डर मिले थे। अब इस दौरान एक और चीज़ होती है जो हमें नोटिस करनी चाहिए कि नवंबर 2020 में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 57% के अराउंड, जो मार्च 2024 तक पहुंचते पहुंचते बढ़कर हो गया था 75% के अराउंड। यानी कि डी लिस्टिंग फेलियर के बाद भी प्रमोटर्स ने अग्रेसिवली अपना स्टेक बढ़ाया था। तो एक कंफर्मेशन था कि आने वाले फ्यूचर में हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ बड़े पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं मई 2024 में कंपनी को 45 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिलते हैं। उसके बाद 2024 में दिसंबर 2024 में और 21 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिलते हैं और फरवरी 2025 में 30 करोड़ रुपीस के एडिशनल और ऑर्डर मिलते हैं। और ये सारे ऑर्डर मिल रहे थे कंपनी को थर्मल पावर, डिफेंस, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज से। अब फरवरी 2025 में एक और डेवलपमेंट होता है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो 20 करोड़ रुपीस थी उसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपीस कर दिया गया था, जो क्लियरली इंडिकेट करता था कि कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपांशन और उस एक्सपांशन के लिए फंड रेजिंग को कंसीडर कर रहा है,
जुलाई 2025 में कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यू से फंड रेज किया, जिसमें प्रमोटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। और प्रमोटर्स को 5 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, नॉन प्रमोटर्स को 7 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। और इस दोनों शेयर्स की यानी कि इस इश्यू की प्राइस थी 129.33 रुपीज़ पर शेयर। साथ ही कंपनी ने एक साउथ कोरियन एंटिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था फॉर टेक्नोलॉजी लाइसेंस एंड मशीनरी ट्रांसफर। इन रिटर्न उस एंटिटी को कन्वर्टेबल वारंट्स इश्यू किए गए और इस एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 2 नए हाई मार्जिन प्रोडक्ट ऐड होने वाले हैं, जो कि है यूएसपी ट्यूब्स और टाइटेनियम ट्यूब्स। और ये 2 प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो नोटिस करनी चाहिए कि जो प्रोमोटर्स 2020 में पब्लिक को 20 रुपीज़ ऑफर कर रहे थे, यानी कि 20 रुपये पर शेयर पर पब्लिक से इक्विटी शेयर्स बाई करना चाहते थे वाया डी लिस्टिंग कंसिडरेशन, वही प्रोमोटर्स 2025 में फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और 130 रुपीज़ पर शेयर पे करते हैं कंपनी को और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि 550% हायर प्राइस पर फंड इन्फ्यूज हुआ था और ये 550% है हायर देन वॉलंटरी डीलिस्टिंग में जो प्राइस ऑफर हो रही थी उससे। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल और वैल्यूएशंस की। 2024-25 में कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिल सकता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को भी मिल सकता है। अगर हम यहाँ से दो केस सिनारियो को कंसिडर करें कि केस सिनारियो 1 की कंपनी का सेल्स नॉमिनल रेट से ग्रो हो रहा है और मार्जिन शार्पली इंप्रूव हो रहा है, या फिर केस सिनारियो 2 की सेल्स अग्रेसिवली बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन्स नॉर्मल इंप्रूव हो रहा है, तो दोनों ही केस में आने वाले कुछ सालों में हमें कंपनी के ईपीएस में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक अजम्पशन ले रहा हूँ स्टॉक की फ्यूचर प्राइस को पर अराइव होने के लिए कि कंपनी का सेल्स हमें आने वाले 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर में 200% से ग्रो करता हुआ दिखाई दे सकता है, और कंपनी के मार्जिन्स जो अभी 2% के अराउंड चल रहे हैं वो बढ़कर 10% तक पहुंच सकते हैं। इस केस में कंपनी का ईपीएस हो सकता है अराउंड 30 to 31। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 60 to 65 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मीडियन है 21। तो अगर हम 30 के ईपीएस को 20 के पी मल्टीपल पर अप्लाई करते हैं तो स्टॉक की प्राइस हमें आने वाले 2 या 3 साल में देखने को मिल सकती है अराउंड ₹600, और अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है अराउंड ₹170, यानी यहाँ से भी और 200% की अपसाइड पॉसिबल है, प्रोवाइडेड की कंपनी हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। और बिलीव मी दोस्तों, ये अजम्पशन बिल्कुल ही रीजनेबल है। अब ये वीडियो मैं किसी भी तरह के फोमो क्रिएट करने के लिए या बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन देने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट इस वीडियो को बनाने का सोल ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अपने जिस फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर इस स्टॉक को 2024 में आइडेंटिफाई किया था फॉर मल्टी बिगर रिटर्न्स, उस एनालिसिस को आपके साथ शेयर करना, और उससे अगर आपके वे ऑफ एनालिसिस में कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है तो वो करना। और साथ ही में मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं ये स्टॉक को होल्ड करता हूँ और मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेकर कर सकते हैं। बट ये वीडियो किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बनाया गया है। ओके दोस्तों, I hope you enjoyed this video. Thank you. See you in the next video.